रूम में कौन से स्टॉक्स चर्चा में आए वो डिस्कस करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज दो स्टॉक्स जो फोकस में है उनमें सबसे पहले फोर्टिस हेल्थकेयर। काउंटर काफ़ी अच्छी तरीके से मोमेंटम में दिखाई दे रहा है और काफ़ी बेहतरीन ट्रेड सेटअप है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ 790-800 तक के जून फ्यूचर्स के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए यहाँ वो BTST की सलाह दे रहे हैं। काफ़ी सारे HNIs यहाँ शेयर्स खरीद रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5% का इजाफा हुआ है और यहाँ फ्रेश खरीदारी के सौदे दिखाई पड़ रहे हैं। और उसी तर्ज पे मेटल्स में से नैल्को ये काउंटर है जहाँ काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट मेटल शेयर्स में आज म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, जिसके चलते नैल्को एक ऐसा स्टॉक है जहां BTST की सलाह क्लाइंट्स को अपने उनके खुद के डीलर्स दे रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग यहां भी 5% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है और यहां फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। ओके, फोर्टिस हेल्थकेयर और नैल्को ये दोनों स्टॉक्स रहेगा रडार पर डीलिंग रूम की तरफ से। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। अब BTST STBT ट्रेड शुरू करते हैं। प्रशांत जी, आप बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए, BTST या STBT? जी श्रेया, मैं यहाँ पे BTST करना चाहूंगा और मुझे लग रहा है इंडसइंड बैंक जो करीबन 845-846 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मैं इसको कैरी करना चाहूंगा। ऑलमोस्ट रेंज के ऊपरी लेवल पे स्टॉप लॉस में रखूंगा 832, 832। यहाँ से जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 870 से लेके 875, 870, 875। ओके, इंडसइंड बैंक ये हो गई प्रशांत जी की पिक कल के लिए। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करें कल के लिए? जी, यहाँ पे मैं गेल के साथ ही रहना चाहूंगी। मुझे लगता है गेल में अभी भी स्ट्रेंथ है, वही 195 का स्टॉप लॉस फ्यूचर से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे 200 प्लस कल के लिए आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, शिल्पा जी ने शुरुआत में भी गेल सुझाया था, BTST ये भी गेल में ही कैरी कर रही हैं। शिल्पा जी की पिक हो गई। गाबा सर, गुड इवनिंग। आप बताइए आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? गुड इवनिंग। मेरा ध्यान एक्टिंग वोल्टास पर है। ट्रेड कर रहा है 1317 पर और स्टॉप होगा 1310 का, 7 रुपीज का। नियर टर्म टारगेट 1350 पॉसिबल है वोल्टास में। ओके, मीनवाइल देखिए मार्केट में सेंसेक्स में वापस एक सर्ज आ रहा है 42,450 पर। निफ्टी भी वापस 25,100 को रिक्लेम करता हुआ, तो डिप पे बाइंग आई। ये देखिए क्या अच्छा मोमेंटम इस समय पिछले कुछ मिनटों में आया। आगे इन थोड़ा सा एक्सपायरी रिलेटेड प्लेस है यहाँ पर। ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन प्राइसेस जीरो के करीब बढ़ रहे हैं। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? जी, मेरी तरफ से कैनरा बैंक रहेगा। PSUs में जो मोमेंटम है उसमें आज थोड़ी सी रुकावट आई थी, तो दैट ब्रिंग्स द प्राइसेस क्लोजर टू अ सपोर्ट। एंड कैनरा बैंक के फ्यूचर्स 118 पे है। अगर इसको लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस ऑफ 117, तो यहाँ पे हमारा दोबारा से टारगेट बन सकता है 121। ओके शिल्पा जी, कैनरा बैंक ये कैरी कर रही हैं कल के लिए। अच्छा, रचना जी। हाँ रचना जी। शिल्पा जी आप बताइए आपकी। शिल्पा जी की ट्रेड हो गई। मानस सर। ठीक है, मानस जी बाकी है। आई एम सो सॉरी। मानस जी आप बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? तो देखिए, टोरेंट पावर के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। हाई टॉप हायर बॉटम के कंफर्मेशन के साथ 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया स्टॉक ने। तो टोरेंट पावर के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस 1434 के रहेंगे। 1434 के स्टॉप लॉस से टोरेंट पावर के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और 1500 के टारगेट से। ओके चलिए, तो ये ट्रेड्स कल के लिए। अब एक काम करते हैं, आपको एक बार बैन अपडेट दे देते हैं, उसके बाद मार्केट ब्रेड दिखाएंगे। पहले बैन वाले स्टॉक्स बता देते हैं। 3 स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं। इरिडा 105% पोजीशनिंग यहाँ पर हो चुकी है। RBL बैंक यहाँ पर 102% पोजीशन बिल्डअप हो चुका है और CDSL बॉर्डर लाइन केस लेकिन 93% के करीब पोजीशनिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो ये 3 स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी करते हुए, एग्जिट का कोई केस नहीं है यहाँ पर। अब मार्केट ब्रेड देखते हैं आज की मार्केट ब्रेड थोड़ी सी क्यूरियस ज़रूर रही होगी, क्योंकि काफ़ी ऑल ओवर द प्लेस था मामला। अब देखते हैं है क्या डेटा। ये देखिए, अब कहने को बेरिश हैं हम, लेकिन 116 बुलिश स्टॉक्स और 118 बेरिश स्टॉक्स, तो एक स्टॉक भी आगे पीछे हो जाता तो न्यूट्रल हो जाती, और अगर 1-2 स्टॉक ऊपर हो जाते तो बुलिश हो जाती। तो ये कुल मिलाकर इवन ही है, और वो क्योंकि एक गोल भी काफ़ी होता है मैच जीतने के लिए, तो इसके लिए इसको बेरिश हमारे स्टैटिस्टिक्स में दिखाई देगा। चलिए पहले लॉन्ग पोजीशंस की बात करते हैं, कहाँ लॉन्ग बिल्डअप हुआ आज। यहाँ पर ग्रासिम क्लेली आज का स्टैंड आउट परफॉर्मर, ब्लू स्टार, टोरेंट पावर, परसिस्टेंट सिस्टम्स और डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ। शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई? OFSS में शॉर्ट कवरिंग हुई। OFSS कल सचिन ने पिक किया था। अदानी टोटल गैस में, अदानी ग्रीन में, वोल्टास में और बिरला सॉफ्ट में, यहाँ शॉर्ट कवरिंग हुई। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ? DMart में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। आज 2 दिन से बाइंग चल रही थी। रियल एस्टेट में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप हुआ। पिरामल में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। इंटरग्लोब एविएशन और ट्रेंट, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला।
और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ कहाँ हुई, एक बार वो स्टॉक भी देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। आरबीएल बैंक में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। अगेन ये स्टॉक बैन में आ रहा है शायद ऑप्शंस की वजह से, लेकिन फ्यूचर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। एनबीसीसी, इंडियन बैंक, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आज यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। तो ये आज की मार्केट ब्रेड था। आरबीएल बैंक, गाबा सर, शानदार मोमेंटम वाला स्टॉक, आज एफएनओ का टॉप लूजर, क्या व्यू रहेगा इसके ऊपर?